मैं ओम प्रकाश कुमार। आज हम बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुलक का जो सूत्र है m बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यहाँ पर L जो है वो है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको ये जो मान है इनको आपको हिंदी में भी लिखने हैं। L बराबर बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। इसके बाद में F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। और H है वर्ग अंतराल। ये इनके सब भाई L किसे कहते हैं, F1 किसे कहते हैं, F0 किसे कहते हैं, F2 किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं, ये सब यहाँ लिख दिए हैं। अब बहुलक वर्ग कौन सा होगा वो डिपेंड करता है बारंबारता पे, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो बहुलक वर्ग है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, तो यहाँ सबसे ज़्यादा F20 है, तो ये इसका बहुलक वर्ग है। कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें सबसे ज़्यादा F जो होगी वही उसका बहुलक वर्ग होगा। बहुलक किसे कहते हैं, यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 20 सबसे ज़्यादा है तो ये इसका क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा मैंने L बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा, यह आपका बहुलक वर्ग है 125 से 145। इसमें न्यूनतम सीमा 125 है, यानी L की वैल्यू 125 है। L बराबर 125 L का। अच्छा F0 मैंने कहा है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता 13 है। F0 हो गया 13। F1 ये आ गया आपका F0। F1 ये वाला है, तो F1 किसे कहा था, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये 20 हो गया। और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता है वो 14। और H यानी इनमें ये जो वर्ग अंतराल है इसमें कितने कितने का अंतर है, तो 145 से 125 के बीच में 20 का अंतर है। ये आपने मान लिख लिए। इन मानों को आपको इस फॉर्मूले में लिखना बस। तो m बराबर L की जगह 125 प्लस F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 बटा 2F1 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी 20 माइनस F0 की वैल्यू 13 माइनस F2 की वैल्यू 14 इंटू इनका अंतर है
20। m बराबर 125 प्लस 20 में से 13 गया 7, 7 इंटू 20 बटा 20 दूना 40 माइनस 13 और 14, ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों निशान माइनस माइनस के हैं, दोनों संख्याएं माइनस की। 13 और 14 27। m बराबर 125 प्लस, आप इसको गुना कीजिए 140, 40 में 27 गया 13। अब क्या करना है मुझे, 125 प्लस 140 में 13 का भाग देना है। तेरह एकम 13, 4 में से 3 गया 1, उतारा 0, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पहले 0 आ जाएगा, फिर अब पॉइंट या 0, 13 के 78, 13 7 91, 13 8 104, वो तो ज़्यादा हो गया 7 बार में, 10 में से गया 9 या 0, कुछ नहीं बचा, 13 के 78, ये हो गया 10.76। अब आप दोनों को जोड़ देंगे 125 और 10.76, तो इसका आंसर आ गया आपके 135.76। अब 135.76 है, वो 125 और 145 के बीच में आना चाहिए, तो ये आपका आंसर सही होगा। यदि आपका बहुलक 125 से कम आ जाता है तो भी आपका उत्तर गलत होगा, 145 से यदि ज़्यादा आ गया तो भी आपका उत्तर गलत होगा। यानी आपका जो आंसर है 125 और 145 के बीच में आना चाहिए। ओके।